हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 का सारांश और लेखक परिचय और क्वेश्चन आंसर भी हम लोग प्रश्न उत्तर भी देख लिए थे। आज हम उस चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सारे प्रश्नों को आज हम देखते हैं, ठीक है, और आप लोग आंसर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं आपके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ये आपके श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? उनके पिता का नाम था रामजी सकपाल। क्या नाम था? रामजी सकपाल, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? कहता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए, जो आधुनिक सभ्य समाज है वो कार्य की कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ऑप्शन है आपका श्रम विभाजन, बी ऑप्शन है आपका धन विभाजन, सी है आपका जन विभाजन और डी है आपका जाति विभाजन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन, ठीक है। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को क्या मानता है? आवश्यक मानता है कि श्रम विभाजन होनी चाहिए। श्रम विभाजन होने से कार्य में क्या आती है? कुशलता आती है कि कोई व्यक्ति अगर एक ही काम को अगर करेगा तो वो पूरी निपुणता से करेगा, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। तो कहता है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण, कैसी कारण बनी हुई है? ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष, बी है आपका प्रमुख, सी है आपका ए और बी दोनों यानी प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण दोनों बनी हुई है और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो कैसी कारण बनी हुई है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और एक प्रमुख कारण बनी हुई है। कैसी बनी हुई है? प्रत्यक्ष और। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, मूक नायक क्या है? आपका कहता अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है, कहानी संग्रह है। तो मूक नायक एक पत्रिका है। मूक नायक एक क्या है? एक पत्रिका है मूक नायक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई थी? ऑप्शन ए है 1956 दिल्ली में, 1957 मध्य प्रदेश में, 1958 वाराणसी में और 1959 बिहार में। तो कहां हुई थी? 1956 दिल्ली में हुई थी। इनकी मृत्यु 1956 में कहां हुई थी? दिल्ली में हुई थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है आपका 14 अप्रैल 1988, बी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1989, सी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1890 और डी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1891। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ऑप्शन ए कहता है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, बी कहता है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, सी ऑप्शन कहता है तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह और डी ऑप्शन कहता है पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो अंबेडकर साहब की दृष्टि में भाईचारे का जो वास्तविक स्वरूप है वो दूध और पानी के समान माना गया है। दूध और पानी के मिश्रण के समान माना गया है। जिस प्रकार से दूध में पानी को मिलाया जाता है तो वो दूध के समान हो जाता है, उसी प्रकार से
भाईचारे को भी वो दूध और पानी के मिश्रण के समान ही देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो ऑप्शन है आपका भीमराव अंबेडकर, बी है ज्योतिबा फूले, सी है राजगोपालाचारी एंड डी है महात्मा गांधी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर, है ना। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अंबेडकर साहब को है, और भीमराव अंबेडकर साहब को क्या कहा जाता है? संविधान का जनक। भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? ऑप्शन है जाति प्रथा, श्रम विभाजन, सी है आपका अनुबंध और डी है आपका दूध पानी। तो क्या है? सभ्य समाज के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। अगर आप एक सभ्य समाज का निर्माण करना चाह रहे हैं तो उस सभ्य समाज में श्रम विभाजन, काम का बंटवारा अति आवश्यक है। समझ गए? काम का बंटवारा क्या है? अति आवश्यक है। श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? मतलब प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त करने के बाद हायर एजुकेशन के लिए वो कहाँ गए? तो पहला कथा इटली, बी है आपका दक्षिण अफ्रीका, सी है न्यूयॉर्क एंड डी है दक्षिण कोरिया। तो कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। अमेरिका में है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क गए थे किनके प्रोत्साहन पर? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। किनके प्रोत्साहन पर? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर वो उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर गए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कितने थे? तो 3 प्रेरक व्यक्ति थे। आपका पहला ऑप्शन कहता है बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले, इनमें सभी। तो ये तीनों थे, बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फूले, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? ऑप्शन है आपका ए 1942 ईस्वी में, बी है 1940 ईस्वी में, सी ऑप्शन 1936 ईस्वी में एंड डी ऑप्शन 1938 ईस्वी में। कब हुआ था? तो आपका ये जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में 1936 ईस्वी में हुआ था। कब किया गया था? 1936 ईस्वी में, है ना। कितना आसान सा है, क्या कोई टफ है? बिल्कुल इसी प्रकार से आपको आसानी से ध्यान देते जाइएगा, प्रत्येक चैप्टर आपको आसानी से कंप्लीट होते चला जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहता है कि कहानी है, बी कहता है भाषण है ना, सी कहता है निबंध है और डी कहता है साक्षात्कार है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? क्या है ये? निबंध है कि भाषण है? निबंध है ना। जाति प्रथा और श्रम विभाजन ये क्या है? निबंध है। ठीक है, आइए नेक्स्ट, क्या है? निबंध है ना। हाँ निबंध है, भाषण निबंध है। वो तो भाषण दिए थे वो, ये क्या बोलता है, वो तो 1936 ईस्वी में लाहौर में जाति पाति तोड़क मंडल में एक भाषण दिए गए थे ना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में वो लिखा गया था, वो था आपका। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? कुछ रचना दिया गया है, इसमें पूछा गया है कौन सी रचना जो है डॉक्टर अंबेडकर साहब की है। ऑप्शन ए है द कास्ट इन इंडिया, अगला है द अनटचेबल्स हु आर दे, हु आर सुद्राज, इनमें से सभी। द कास्ट इन इंडिया ये भी है, द अनटचेबल्स हु आर दे, हु आर सुद्राज, इनमें सभी, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज जो है वो श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता? ऑप्शन कहता कार्य कुशलता के लिए, बी ऑप्शन भाईचारे के लिए, सी ऑप्शन रूढ़िवादिता के लिए एंड डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। किसके लिए मानता है? कार्य कुशलता के लिए आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्या मानता है? आवश्यक मानता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? ऑप्शन ए है, कहता है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, बी है आपका जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एंड डी है हु आर शूद्राज। बताइए ये किसका अंश है? ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का ये क्या है? इस भाषण का ये संपादित अंश है, उसी का एक भाग है ना। चलिए आगे आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था? ऑप्शन ए है ललई सिंह यादव, बी है आपका किशोरी लाल, सी है आपका मोहन वाजपेयी, एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या कौन किए थे? ललई सिंह यादव ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का किसमें अंग्रेजी से हिंदी में रूपांतरण किया था। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन ए है ब्राह्मण, बी है आपका क्षत्रिय, डी सी है आपका दलित, एंड डी आपका कायस्थ। किसमें हुआ था? दलित परिवार में भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, लेखक को इस युग में कहां विडंबना दिखाई दिया? ऑप्शन ए कहता जातिवाद, बी कहता है नारीवाद, सी कहता है निर्विवाद, एंड डी कहता है परिवारवाद। तो लेखक को इस युग में विडंबना की बात यह है कि इस युग में भी, इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी, जातिवाद चाहने वालों की कमी नहीं है। तो आपका जातिवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए है रानीबाई, बी है कुंतीबाई, सी है शीलाबाई, डी है भीमाबाई। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा भीमाबाई, यानी भीमराव अंबेडकर की माता का नाम क्या था? भीमाबाई था। क्वेश्चन नंबर 22, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? ऑप्शन ए है 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1918 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1916 ईस्वी में, एंड ऑप्शन डी है 1914 ईस्वी में। कब धारण किए थे? 1916 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1916 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि धारण किए थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या? ऑप्शन ए कहता जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, बी कहता जातिवाद के पोषक नगण्य है, सी ऑप्शन है आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, और डी ऑप्शन है जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ये जो है एक बहुत बड़ी विडंबना की बात है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? वो कैसे आदर्श समाज को देखना चाहते हैं? ऑप्शन ए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, बी कहता जिसमें सभी धनी हो, सी कहता जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, और डी कहता जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। ऐसे समाज का निर्माण, ऐसे समाज को आदर्श समाज लेखक मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ऑप्शन ए कहता अशिक्षा को, बी कहता जनसंख्या को, सी जाति प्रथा को, और डी उद्योग धंधों की कमी को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाति प्रथा को। लेखक जाति प्रथा को बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। ठीक है, अशिक्षा से बड़ा प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण किसको मानते हैं? जाति प्रथा को। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद भी एक अच्छे मुकाम पर, एक अच्छे पोस्ट पर, मतलब एक अच्छा समाज में नाम कमा सकते हैं, एक अच्छा रुपया पैसा धन दौलत कमा सकते हैं। नहीं, अशिक्षित होने के बावजूद भी जो है बहुत सारे व्यक्ति एक अच्छे मुकाम हासिल को करते हैं। लेकिन जाति प्रथा अगर होगी
तो वो व्यक्ति को किसी अन्य काम को करने में क्या कर सकता है, रुकावट कर सकता है, रुकावट डाल सकता है, जिससे वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, जीवन में तरक्की नहीं कर सकता है। तो लेखक जाति प्रथा को बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, दूसरा राम मनोहर लोहिया, सी महात्मा गांधी, डी सुखदेव। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर की जो है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? ऑप्शन ए कहता लाभदायक है, बी हानिकारक है, सी अनुकूल है, डी में से सभी है। क्या हो जाएगा? हानिकारक है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां हुआ था? ऑप्शन ए महू मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सी डुमराव बिहार एंड डी में है दानकुनी पश्चिम बिहार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महू मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए है उज्जवल भारत, बी है उड़ता भारत, सी है बहिष्कृत भारत एंड डी है पुरस्कृत भारत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहिष्कृत भारत। किसका क्या आंसर हो जाएगा? डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बहिष्कृत भारत का संपादन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माता किस रूप में हम किन्हें मानते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें मानते हैं? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है भीमराव अंबेडकर, सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड डी है सुभाष चंद्र बोस। तो हम किन्हें मानते हैं? हम भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को मानते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? ऑप्शन ए कहता 15 खंडों में, बी 17 खंडों में, सी 19 खंडों में और डी 21 खंडों में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 21 खंडों में। तो इस प्रश्न से, इस चैप्टर से आपके 31 ऑब्जेक्टिव प्रश्न टोटल आपको दिया गया है, जो कि एग्जाम में आपको बार बार पूछा गया है और बिल्कुल आसान सा है। आप कहानी आप इसको पढ़े होंगे, आप जब इसको पढ़े, प्रश्न उत्तर को देखें और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखें तो आपको लगा होगा कि हमको सब चीज़ याद हो गया। क्या याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हो गया ना। आप अच्छे प्रकार से एक बार फिर से, अगर याद नहीं हुआ तो वीडियो को एक बार फिर से दोबारा देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में आया है तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक्सरसाइज 2 जिसका नाम है 20 के दांत और राइटर है नलिन विलोचन शर्मा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।